नमस्ते प्रकृति प्रेमियों, आज हम मकाक की दिलचस्प दुनिया में जा रहे हैं। ये चालाक और अडेप्टेबल बंदर हैं जो पूरे एशिया में पाए जाते हैं। जापान के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों तक इन प्राइमेट्स ने कई तरह के हैबिटेट्स में अपना घर बना लिया है। मकाक अपनी बुद्धिमत्ता और रिसोर्सफुलनेस के लिए जाने जाते हैं। वे तेज सीखने वाले होते हैं और प्रॉब्लम्स को सुलझाने में माहिर होते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग एनवायरनमेंट्स में फलने फूलने में मदद मिली है। अपने एक्सप्रेसिव चेहरों और प्लेफुल हरकतों के साथ वे उन्हें देखने वाले भाग्यशाली लोगों का मनोरंजन करने से कभी नहीं चूकते। ये प्राइमेट्स आकार में रिलेटिवली छोटे से मध्यम आकार के बंदर होते हैं। एडल्ट्स का आकार घर की बिल्ली से लेकर मध्यम आकार के कुत्ते तक होता है। ज्यादातर मकाक स्पीशीज के भूरे या स्लेटी रंग के बाल होते हैं। कभी कभी उनके चेहरे या पीठ पर अलग अलग रंगों के पैचेस होते हैं। उनकी सबसे खास विशेषताओं में से एक उनकी छोटी पूंछ है, जिसकी लंबाई स्पीशीज के आधार पर अलग अलग होती है। तो मेरे साथ आइए और इन मनमोहक जीवों के जीवन में गहराई से उतरें और जानें कि क्या उन्हें इतना यूनिक बनाता है। उनकी इंटेलिजेंस, उनके सोशल डायनामिक्स और अडेप्ट करने की उनकी रिमार्केबल क्षमता से हैरान होने के लिए तैयार रहे। मकाक बहुत ही अडेप्टेबल जीव हैं, जो कई तरह के हैबिटेट्स में अपना घर बनाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर हिमालय की ठंडी ढलानों तक इन रेजिलिएंट बंदरों ने अलग अलग एनवायरनमेंट्स में फलने फूलने की अपनी क्षमता साबित की है। उनका अडेप्टेबिलिटी उनकी इंटेलिजेंस और रिसोर्सफुलनेस का प्रमाण है। रेन फॉरेस्ट मकाक के सबसे आइकॉनिक घरों में से एक है। यहाँ वे घने कैनोपी से झूलते हैं, अपनी मजबूत लिम्स का उपयोग करके आसानी से ब्रांचेस पर चलते हैं। रेन फॉरेस्ट उन्हें भरपूर भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करता है, जिससे यह इन आर्बोरियल प्राइमेट्स के लिए एक आदर्श हैबिटेट बन जाता है। हालांकि मकाक केवल रेन फॉरेस्ट तक ही सीमित नहीं है। कुछ स्पीसीज जैसे जापान के स्नो मंकीज ने ठंडे क्लाइमेट्स में जीवन के लिए अडेप्ट कर लिया है। ये कठोर प्राइमेट्स बर्फीली सर्दियों का सामना करते हैं। उनके घने बाल ठंडे तापमान से इंसुलेशन प्रदान करते हैं। उन्हें नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स में खुद को गर्म करते हुए भी देखा गया है, जो उनके रिमार्केबल रेजिलियंस का प्रमाण है। चाहे ट्रॉपिकल गर्मी हो या ठंडे पहाड़, मकाक ने कई तरह के हैबिटेट्स में अपने लिए जगह बनाई है। अलग अलग एनवायरनमेंट्स के अनुकूल ढलने की उनकी क्षमता उनके सर्वाइवल का एक की फैक्टर है और उनके एवोल्यूशनरी सक्सेस का प्रमाण है। मकाक अपॉर्चुनिस्टिक ऑम्निवोर्स हैं, मतलब वे वेरिड डाइट पसंद करते हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों शामिल हैं। उनके भोजन के चॉइसेस सीजन्स और उनके हैबिटेट में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के साथ बदलते रहते हैं। उनके डाइट में ये फ्लेक्सिबिलिटी उनके रिमार्केबल अडेप्टेबिलिटी का एक और उदाहरण है। फल उनके डाइट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बनाते हैं। रसीले बेरीज से लेकर मीठे आमों तक मकाक को पके मीठे फलों का शौक होता है। वे सीड डिस्पर्सल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के हेल्थ और डिवर्सिटी में योगदान करते हैं। फलों के अलावा वे पत्ते, फूल, बीज और कीड़े भी खाते हैं। वे क्रॉप्स पर रेड करने के लिए जाने जाते हैं। किसानों की निराशा के लिए ह्यूमन सेटलमेंट्स के करीब होने की चैलेंजेस को उजागर करते हैं। उनके अपॉर्चुनिस्टिक नेचर का मतलब है कि वे लगभग कुछ भी खा लेंगे जो उन्हें मिल सकता है, जिसमें अंडे, छोटे रेप्टाइल्स और यहाँ तक कि शेलफिश भी शामिल हैं। इस डाइवर्स डाइट ने उनके अडेप्टेबिलिटी के साथ मिलकर मकाक को कई तरह के हैबिटेट्स में फलने फूलने में मदद की है। अलग अलग फूड सोर्सेज का फायदा उठाने की उनकी क्षमता उनके सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन एरियाज में जहां रिसोर्सेज कम या सीजनल हो सकते हैं।